नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या समाचार टीवी। रीवा जिले के तहसील जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत लूप में स्थित बाबा भोलेनाथ की पवित्र नगरी मुनिराजन मंदिर में विगत 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार से शुरू है भव्य यज्ञ का आयोजन। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनंताचार्य जी ने मुनिराजन धाम के अंदर क्या छिपा है रहस्यमय तरीके से खोला राज सुनने के बाद लोग हुए भाव विभोर। स्वामी जी की अमृत वाणी सुनने के बाद श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह। 30 नवंबर 2025 को भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने हेतु स्वामी जी ने भक्तों को किया आमंत्रित। आइए आपको सुनाते हैं हमारे संवाददाता सुशील पाठक के साथ जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनंताचार्य जी के साथ खास बातचीत। हम यहाँ बाबा भोलेनाथ की पवित्र नगरी मुनिराजन मंदिर के पास हैं और हमारे साथ जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनंताचार्य महाराज जी हैं। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी आपकी जो यज्ञ हो रही है जी, उसको सुने, तो ऐसा लगा कि 2 मिनट चल के महाराज जी से सत्संग किया जाए। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं महाराज जी कि इस भोलेनाथ की नगरी में यहाँ आप यज्ञ कर रहे हैं, जी, तो थोड़ा सा इस यज्ञ के बारे में लोगों को क्या फल मिलता है, क्या नहीं मिलता, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालें। देखिए, ये श्री राम महायज्ञ समय चल रहा है। महायज्ञ में जो हम लोग साकल्य डालते हैं उसका केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी होता है। जी जी। वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि आम, पीपल, पलाश की लकड़ी पर अगर घी डाला जाए तो उससे ऑक्सीजन बनती है। जी जवा के धुएं से वायरस मरता है। जी। कपूर आपने कि जब श्वास लेने में लोगों को तकलीफ होती है तो कपूर की टिकिया बांध करके उसको सूंघते हैं तो जी जी। उनका जो फेफड़ा है उसकी शुद्धि होती है। जी जी। तो वायुमंडल की शुद्धि तो यज्ञ से होती ही है, साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व इसका ये है कि देवताओं का भोजन जो है ये यज्ञ के माध्यम से ही पहुंचता है। जी अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, और जब जी। देवताओं के पद बट रहे थे तो स्वाहा को ये पद दिया गया कि आपको देवताओं के मुख में आहुति देना है। जी देवता 3 तत्वों के होते हैं, हम लोग 5 तत्वों के हैं। अग्नि, वायु और आकाश से देवताओं का शरीर बनता है। तो वो लोग अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकते, किसी न किसी माध्यम से ही उन तक भोजन जाता है। तो मनुष्यों के द्वारा जब यज्ञ होता है, साकल्य का एक बढ़िया प्रमाण होता है कि कितना तिल होना चाहिए, कितना जौ होना चाहिए, कितना चावल होना चाहिए, कितनी शक्कर होना चाहिए, कितना घी होना चाहिए। जिस प्रकार एक दवाई जब बनाई जाती है तो दवाई का एक फार्मूला होता है कि उसमें पोटेशियम कितना होगा, विटामिन कितना होगा, मिनरल्स कितना होगा। इसी प्रकार से हमारे जो पुराने वैज्ञानिक थे जिन्हें हम लोग ऋषि मुनि कहा करते थे, तो ऋषि मुनियों के द्वारा जब साकल्य का निर्माण किया गया तो उसमें बाकायदा मात्रा तय की गई कि इतना तिल, फिर इतना चावल, फिर इतना जौ, फिर इतना घी, इतना शक्कर, इतना कर्पूर। प्राकृतिक रूप से ये एक प्रकार की औषधि है जो वायुमंडल में जाकर के मिलती है, और वायु लेने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको इससे प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। क्या तो यहाँ दिव्य दरबार भी लगाया जाता है? सिद्ध दरबार लगता है माता जी महाकाली का। जी। ये रोग निवारण के लिए होता है, तंत्र मंत्र यंत्र और भी अन्य समस्याओं के निवारण के लिए होता है। जी पर जी। उस दरबार में और अन्य दरबारों में इतना अंतर है कि और अन्य दरबारों में लोग पर्चा बनाते हैं कि आपका ये नाम है, आप यहाँ से आए हो, आपको ये समस्या है। जी उसका निपटारा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोग उसी चमत्कार को देख करके दरबार में पहुंच जाते हैं। पर माता महाकाली का जो सिद्ध दरबार है, ये देखिए, हमारे जो सनातन धर्म में चिकित्सा की जो पद्धति बताई गई, सबसे पहली चिकित्सा देव चिकित्सा है। जी। देवताओं के माध्यम से चिकित्सा, जिसे सामान्य भाषा में लोगों ने झाड़ फूंक का नाम दे दिया। झाड़ फूंक कोई चीज होती ही नहीं है, देवताओं के माध्यम से चिकित्सा होती है उस अंग की जो अंग प्रभावित है। इसके बाद दूसरी चिकित्सा पद्धति आई थी जिसको कहा गया था स्पर्श चिकित्सा, टच थेरेपी के अंतर्गत, जी जिसमें जी। मसाज आता है, मालिश आता है। फिर समझ एक होती है दृष्टि चिकित्सा, दृष्टि डाल करके भगवान श्री राम दृष्टि डाल करके सामने वाले को ठीक कर देते थे। युद्ध में हाथ पांव टूटे हुए बंदर, कराहते हुए बंदरों को जब भगवान प्रेम से देखते थे तो उनका सारा दर्द दूर हो जाता था। राम कृपा करी चितवा जबहि, भय विगत श्रम बानर तभी। इसके बाद औषधियां आई हैं और आखिरी में शल्य चिकित्सा हमारे वैज्ञानिकों ने लाई है, और ये भी सुश्रुत महाराज के द्वारा शल्य चिकित्सा हमको प्राप्त हुई थी। तो हमारा जो दरबार है ये देवताओं के माध्यम से चिकित्सा हम लोग करते हैं। आपकी समस्या आपसे ही पूछते हैं, संकल्प आप करते हैं, प्रार्थना आप करते हैं, और संकल्प और प्रार्थना के आधार पर दरबार काम करता है। लोग अपनी समस्या बताते हैं, 25% का लाभ एक दिन में व्यक्ति को प्राप्त होता है। 4 दिन के दरबार में आदमी पूरा ठीक हो जाता है। तो महाराज जी, आप यहाँ लगभग 5-6 दिन तो हो ही गया होगा। हाँ, बिल्कुल। तो इस पवित्र नगरी में क्या कभी आपको ऐसी एक अलौकिक चमत्कार का अनुभव हुआ?
अलौकिक चमत्कार का ऐसा है कि जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से है। जी। भगवान श्री राम जब वनवास की ओर निकले तो उन्होंने श्रृंगवेरपुर में एक रात गुजारी है। उसके बाद में प्रयागराज के बाद ये मुनिराजन वाल्मीकि जी का स्थान है। जी। वाल्मीकि ऋषि के पास आए हैं भगवान, और वाल्मीकि ऋषि ने तमसा नदी के किनारे होते हुए भगवान को चित्रकूट जाने का रास्ता बताया है। यहाँ इस स्थान पर हजारों लाखों संतों ने तपस्याएं की हैं, जिनकी पवित्र आत्माएं आज भी यहाँ पर विचरण कर रही हैं, जो लोगों का कल्याण करने में लगी हुई हैं। रात्रि 12 बजे के बाद यहाँ का माहौल बदल जाता है। जो लोग उस तरीके से जानने वाले लोग होंगे तो 12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक का जो माहौल यहाँ का है वो संपूर्ण देव सृष्टि का है। आपको अनेकों प्रकार के अनुभव होंगे, देवताओं की खुशबू भी होती है, वो आपको महसूस होगी। एक प्रसन्नता का माहौल होता है, कुछ ना होते हुए भी आनंद की प्राप्ति। जो आनंद की खोज में हम लोग घूम रहे हैं, गर्मी है तो एसी लगा रहे हैं, ठंड है तो माने अपने बिस्तरों पे जाकर के सो रहे हैं। यहाँ 12 से 3 बजे रात्रि का जो माहौल है वो पारलौकिक घटनाओं को देने वाला है, समझने वाला है। इस पवित्र नगरी को और सुंदर रूप से सजाने के लिए प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से हमारा यही कहना है कि जितने आश्रम है सब फॉरेस्ट में ही हैं, जंगलों में ही ऋषि मुनि रहा करते थे, तो प्रशासन को किसी ना किसी रूप में कम से कम आश्रमों को नहीं तोड़ना चाहिए। आश्रमों का अगर निर्माण है, भाई देखो फॉरेस्ट विभाग बाद में बना है, सबसे पहले ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर के तप किया है। और एक बात और आप सुन लीजिए, ऋषि मुनियों के आश्रम अगर हैं तो वहां वृक्षों की कटाई नहीं होगी। ऋषि मुनियों के आश्रम जहां है वहां पर जीव हिंसा नहीं होगी। ये अपने आप वन्य प्राणियों को सुरक्षित करने की व्यवस्था है। आज आप देखिए चारों तरफ कितने बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, सुंदरता से भरा हुआ क्षेत्र है। अगर ये मंदिर यहाँ ना होता, लोग यहाँ ना रहते होती, तो ये तो कब का कट गया होता, कब का साफ हो गया होता। तो प्रशासन से हमारा कहना सिर्फ यही है कि किसी ना किसी रूप में साधु संत अगर बसे हुए हैं तो उनको बसा रहने दीजिए, और उसको उजाड़े ना। अगर बना नहीं सकते तो उजाड़ने की भी व्यवस्था ना बने। तो ये थे हमारे स्वामी अनंताचार्य महाराज जी। अभी आपने इनके अमृत वाणी से जन संदेश सुना, जन कल्याण हितार्थ। अभी महाराज जी ने जो ही बातें कही सुनी, महाराज जी आपने ये अमूल्य समय मुझे प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टेटर सुशील पाठक। जय श्री भंडारे।